और शहर के आखिरी छोर पर स्थित एक घाट युगों की समानताओं, विषमताओं, मान्यताओं को समेटे सुना रही हो हर एक बात। लोक कथा से लेके पुराणों में, जनश्रुति परंपराओं के नारों में, प्रकृति की वात्सल्य, नदी नद का विहंगम संगम मानो बाल ठोरा के जिद हो और उठाली हो माँ गंगा कान्हों पे। ठोरा नद और गंगा नदी के संगम पर स्थित घाट संगमेश्वर घाट के नाम से प्रसिद्ध है। संगमेश्वर के इस घाट पे बह रहे जल की कलकल में न जाने कितने पौराणिक कथा और लोक किस्से के स्वर सुनाई पड़ जाएंगे। ऐसे ही एक कथा है ठोरा नद की। तो ठोरा को लेके तमाम कहानियां, किस्से आपने सुना होगा, लेकिन उसके पीछे का जो मीनिंग है उसे हमें समझना होगा कि आखिर ये कहानी कह क्या रही है। कई बार हम इशारा तो करते हैं किसी चीज को, लेकिन उसके पीछे छुपे हुए अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। तो बक्सर का ये जो इलाका है, आखिरी कोने पे बसा हुआ सेंट्रल जेल के ठीक पीछे, जहाँ पे ठोरा गंगा से मिल रही है, और यहाँ पे गंगा के साथ ठोरा नद का संगम हो रहा है, जिसे त्रिवेणी का संगम भी हमारे यहाँ बक्सर में कहते हैं। त्रिमोहानी घाट भी यह है। तो ठोरा की कई सारी कहानियाँ मैंने बोला कि मैं आपको बताऊंगा, उसके पीछे के अर्थ को भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो एक लोक कथा के अनुसार ठोरा नाम के एक बालक, जिसका जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर में एक ब्राह्मण के घर पे हुआ था, उसका ममहर बिहार के विक्रमगंज के नुनहर गांव में था, जहां उसके 7 मामा रहते थे। अब बच्चों का मान सम्मान तो उनके ननिहाल में, उनके मामा गांव में वैसे भी ज़्यादा होता है। यहाँ जाने पर बालक ठोरा का बड़ा आदर सत्कार होता था। वैसे ही एक बार छुट्टी में वो अपने नौकर और कुत्ते के साथ अपने नौनहर घूमने निकलते हैं। वे अपने 7 मामा के घर बारी बारी पहुँचते हैं, तो वहाँ पे इस बार सत्कार नहीं होता है और बालक ठोरा को अपमान, मतलब होता क्या है कि सभी मामा को लगता है कि उस घर में वो खा लिए होंगे, जलपान वगैरह हो गया होगा। इस तरह से कहीं पे भी आखिर में उनको भोजन वगैरह जलपान तक पूछा नहीं जाता है, और बालक ठोरा को इस अपमान से बहुत गुस्सा आता है। और ऊपर से भूख से उनके क्रोध में यह भूख अग्नि में घी डालने का काम करता है। वो कहा जाता है कि वो उनके नौकर और कुत्ते नौनहर के ही एक कुएं में छलांग लगा देते हैं, और कुएं में कूदते ही जल का एक बवंडर सा मतलब उत्पन्न होता है। कुएं में पानी की एक लहर निकलने लगती है, और देखते ही देखते कुएं से निकलने वाला पानी का वेग बढ़ते जाता है और पानी एक नदी का रूप ले लेती है। और इस तरह से लोक किस्से में ठोरा नद की उत्पत्ति की एक कहानी बताई गई है। तो चलिए इस ठोरा नदी के किनारे किनारे और कहानी को और विस्तार देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस कहानी में कौन सी वो गूढ़ बातें छिपी हुई है, जिसे हमें बताने की कोशिश की जा रही है। अभी तक की कहानी में कथा में हम लोगों ने समझा था कि पानी का वेग बढ़ते गया और पानी एक नदी का रूप लेके आगे बढ़ने लगा। कुछ लोगों का कहना है कि जब ठोरा गंगा नदी को चीर के वापस यहाँ पे आगे निकलने लगा, तब माता गंगा स्वयं प्रकट हुई और ठोरा को शांत होने के लिए कहा कि आप नदी की प्रकृति से छेड़छाड़ न करें। इस तरह से वे शांत हुए और माता गंगा की गोद में विलीन हो गए। एक किंवदंती यह भी है कि उस समय, मतलब लोग बताते हैं, आप नदी के किनारे किनारे तमाम गांव मिलेंगे, हर गांव में इस नदी को लेकर तमाम किंवदंती हैं, किस्से हैं, उसको हमें डिकोड करना होगा। लोग बताते हैं कि ठोरा के तट पे जब भी कोई व्यक्ति भूखा प्यासा, कोई राहगीर दिखाई देता था, तो ठोरा सोने के थाल में 56 व्यंजन खुद आके परोस देते थे। तो ऐसा चलते रहता था। लेकिन एक बार की बात है कि जब एक राहगीर के मन में लालच आ जाता है, वो भोजन के साथ सोने की थाल को लेके वापस चला जाता है। तब से ठोरा जो है वो भोजन देना बंद कर देते हैं। करुणा के स्तर पे इस कथानक के कई मतलब इशारे हैं, जो कृषि के तमाम संसाधन और अर्थव्यवस्था होते हुए भी इस क्षेत्र में जो उस समय हालात मौजूद थे उसकी तरफ इशारा करते हैं। तो चलिए ठोरा के किनारे किनारे आगे बढ़ते हैं। कृषि के तमाम संसाधन और अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी इन क्षेत्र में किस तरह की प्रवृत्तियाँ और असमानताएं विद्यमान हैं। खाना खाने के बाद सोने के थाल को लेकर चले जाना लोगों के बीच पनपती लूट खसोट की प्रवृत्ति को दिखाता है। 7 मामा द्वारा ठोरा को न पूछा जाना सामंती ठसक और संवेदनहीनता का परिचय देता है। वर्तमान में समय बदल चुका है।
वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कई चीज़ें साफ होगी। ठोरा जो है वो खोरा का ही बिगड़ा रूप है, जिसका अर्थ पनाला है। विक्रमगंज से लेके बक्सर तक ज़मीन के नीचे पानी का स्तर कम है और इस क्षेत्र के 10 करोड़ साल से वजूद में रहे विंध्य और इसके आर्टिजियन कूप का इशारा भी ठोरा की कथा को स्पष्ट करता है। यह एक प्रकार का कुआं जिससे जल स्वतः धरातल पे निकलने लगता है। जब कुएं का मार्ग जल स्रोत तल के कुछ नीचे तक होता है, भूगर्भ में स्थित जल भंडार का दबाव इसके आंतरिक संरचना के कारण ऊपर की ओर जाता है। तो होता क्या है कि जल धरातल पर निकलने लगता है। कृषि प्रधान यह भूमि, जिसे धान का मैका भी कहा गया है, जहां एक वर्ग कृषि उत्पादन के बल पर समृद्ध, दूसरी तरफ कर्मठ मेहनती होने के बावजूद संघर्षरत और उपेक्षित वर्ग, 7 मामाओं से भरे परिवार होने के बाद भी कुएं में डूबने के लिए विवश। समाज के हर हिस्से में ठोरा की धारा के किस्से सुने बुने जाते रहे हैं, पर अब संगमेश्वर के इस घाट में ठोरा की धारा को देखेंगे तो पाएंगे इसकी धारा अब विकास की ओर मुड़ चुकी है। ठोरा संगम संयुक्ता यत्र गंगा सरिद्वरा तत्र भुक्तिश्च मुक्तिश्च धन धान्य समागम। जहाँ पर ठोरा और माँ गंगा का संगम है, वहाँ पे भुक्ति मुक्ति तथा धन धान्य का समागम होता है। संगमेश्वर का यह घाट पुराणों के माध्यम से यह कहता है कि इस क्षेत्र में वामन देव और संगमेश्वर शिव की आराधना करने से 8 नरमेघ यज्ञ व अनेक अग्निष्टोम यज्ञ करने का बल प्राप्त होता है। संगमेश्वर घाट पर स्थित संगमेश्वर महादेव मंदिर दिव्यता और ओज लिए स्थित है। सनातन ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार विष्णु शिव के हृदय में और शिव विष्णु के हृदय में है। वे उन्हीं ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अभिव्यक्तियाँ हैं जो ब्रह्मांड का निर्माण, निर्वाह और विनाश करती हैं। भगवान विष्णु और भगवान शिव एक दूसरे के अस्तित्व को पूरा करते हैं। हर अवतार में विष्णु ने शिव की आराधना की है। संगमेश्वर के इस घाट पर विष्णु वामनावतार में उपस्थित होते हुए तब यह यहाँ शिवलिंग को स्थापित कर आराधना करते हैं और राजा बलि के राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं। यही शिवलिंग संगमेश्वर के घाट पर स्थित संगमेश्वर महादेव मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित है। संगमेश्वर घाट पर ही द्वारकाधीश जी का प्राचीन काल का मंदिर स्थित है। सिद्धाश्रम के इस धरती पर साधक, योगी और हजारों ऋषि मुनि यज्ञ, तप और साधनारत रहते थे। और जब इस क्षेत्र में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव प्रबल पर था, ऋषि विश्वामित्र भी अब अनुष्ठान नहीं कर पा रहे थे। राक्षसों के बढ़ते प्रकोप से तंग आए विश्वामित्र तब संगमेश्वर घाट से होकर ही अयोध्या पहुंचते हैं और राजा दशरथ से धर्म की रक्षा हेतु राम और लक्ष्मण को मांगते हैं। संगमेश्वर का यह घाट इसका भी साक्षी रहा है, जब विष्णु का एक अवतार इस क्षेत्र में स्थित शैक्षणिक संस्थान में अस्त्र शस्त्र, योग, धर्म नीति, कर्म नीति, राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर राम राज्य की स्थापना करते हैं। देव नदी गंगा के तट पर बसा यह शहर और यहाँ के घाट दशरथ नंदन राम के राजकुमार राम से भारतीय संस्कृति का नायक, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने तक की यात्रा का साक्षी रहा है। संगमेश्वर का यह घाट आपको एक कथा और सुनाती नजर आएगी जो गंगा के रुख को बदलने को लेकर है। गंगा के तट पर बसा यह जगह जहाँ राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के सानिध्य में विद्या अर्जन कर रहे थे, एक दिन उन्होंने पाया कि गुरु विश्वामित्र आश्रम पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद जब उन्होंने गुरुवर को देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि गुरु नित्य प्रातःकाल गंगा स्नान करने वाराणसी के तट पर पैदल ही चले जाते थे। चूँकि बक्सर में उस कालखंड में गंगा सीधे बहती थी और उत्तरायणी गंगा में स्नान करने का ही महत्व बताया जाता है। राम ने महसूस किया कि ऐसा करने से उनके गुरु को असुविधा और ज़्यादा समय लग जाता है और इसका हल करने हेतु राम ने धनुष बाण की मदद से गंगा को बक्सर के संगमेश्वर घाट के समीप से उत्तरायण कर देते हैं और गंगा अब उत्तरायण होकर बहने लगती है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन संगमेश्वर घाट और तिनमुहानी के इस क्षेत्र में गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ जाती है। इस दिन स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। मान्यता के अनुसार एक दिन पूर्व एकादशी को गंगा स्नान कर पूरा दिन व्रत रखा जाता है और अगले दिन द्वादशी को ठोरा नद और गंगा के संगम पर पवित्र जल में स्नान करने के पश्चात वामनेश्वर महादेव पर जलाभिषेक किया जाता है।
पुराणों के मुताबिक संगमेश्वर घाट के इस क्षेत्र में भगवान विष्णु के 10 अवतार में से 5वें और त्रेता युग के पहले अवतार भगवान वामन का जन्म हुआ था। यह अवतार विरोचन पुत्र एवं विष्णु भक्त प्रहलाद के पुत्र राजा बलि को पाठ पढ़ाने और इंद्र के देवलोक में पुनः उनका सत्ता अधिकार स्थापित करने के लिए हुआ था। भगवान वामन द्वारा स्थापित शिवलिंग आज भी केंद्रीय कारा परिसर में विद्यमान है। संगमेश्वर का घाट आज भी वामन अवतार के पीछे की यह शिक्षा आज की पीढ़ी को दे रही है कि दंभ तथा अहंकार का जीवन में कोई महत्व नहीं है। आपकी संपत्ति, आपका धन संपदा और ये जो भी मटेरियल चीज़ें जिस पे आप दंभ भरते हैं, अहंकार करते हैं, वो सब क्षणभंगुर है। जीवन में सदाचार और परोपकार के साथ सहजता का होना भी ज़्यादा जरूरी है। संगमेश्वर घाट पे स्थित यह संगम का क्षेत्र जिस वामन भगवान के लिए प्रसिद्ध है, यह विकासवाद की तरफ प्रतीकात्मक इशारा करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पता चलता है कि हमारा जीवन वह आज के मानव पहले से मौजूद जीवन से विकसित हुए हैं। विज्ञान के विभिन्न प्रयोग इस बात की पुष्टि करता है कि पहले जीवन पानी के अंदर भीतर विकसित हुआ। कई आनुवांशिकविद और विकासवादी जीव विज्ञानी का कहना है कि विष्णु का 10 अवतार एक अनुक्रमिक विकास का सटीक चित्रण है। वे इसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से जोड़कर देखते हैं। प्रथम अवतार मत्स्य, जो कि एक जलीय जीव है, कैम्ब्रियन अवधि के दौरान जीवन के प्रारंभिक जो रूप थे वो जलीय थे। कैम्ब्रियाई अवधि पृथ्वी के इतिहास में जीवों में सबसे बड़े विस्तार का समय था। दूसरा अवतार कछुआ, जो कि उभयचर प्राणी, इस बात का प्रतीक है कि अब जीवन जलीय जीवन से उभयचर प्राणी बनने की ओर अग्रसर था। तीसरा अवतार वराह, उभयचर प्राणी का प्रतीक था, उभयचर प्राणी के रूप में विकास का प्रतीक था कि अब यह कीचड़ भूमि और जल में रह लेता है। चौथा अवतार नरसिंह अवतार, यह आदिम असभ्य एवं पशु मानव के मिश्रित रूपों में था। संगमेश्वर घाट क्षेत्र की जिस धरती पर विष्णु का 5वां अवतार वामन अवतार है, उसे लेकर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि यह प्लियोसीन युग के दौरान उत्पन्न आदमी के साथ संबंधित है। संगमेश्वर घाट का यह क्षेत्र पौराणिक वैदिक काल के शिक्षाओं के साथ भारतीय दर्शन और विज्ञान का कुछ इस तरह से संगम है। सुबह और शाम संगमेश्वर घाट के इस क्षेत्र में दौड़ते युवा, खेलते बच्चे, शारीरिक व्यायाम, कसरत करते स्त्री पुरुष और योग साधना करते लोग दिखाई देंगे। और घाट के ऊपर बागीचों में पीपल, बरगद, आम, अमरूद, आंवला, नींबू, नीम, कदम, श्रीफल के पौधे झूमते हुए नजर आएंगे। और आपको समझना होगा कि ये कहानियाँ यूँ ही नहीं है, इसके पीछे के मीनिंग क्या है। आज मैं मौजूद हूँ त्रिमोहानी के उसी घाट पे, जिस घाट पे कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम खड़े होते थे। आपको एक बात और समझना है कि व्यक्ति चले जाते हैं, उनका व्यक्तित्व, वो चेतना, वो ऊर्जा, वो ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। इस जगह पे आज भी वो ऊर्जा मौजूद है, वो चेतना मौजूद है। ज़रूरत है अपने अंदर उस व्यक्तित्व को लाने की, उस चेतना को जगाने की। लेकिन इस जगह पे खड़ा होकर मैं अभी के कई सारी चीज़ों को देख पा रहा हूँ। हमारे अंदर और बाहर की प्रकृति में एक संबंध मिलेगा। बाहर की प्रकृति में अगर आप प्रदूषण और गंदगी लाते हैं तो आपके विचार, समाज के आंतरिक जो स्थिति है वो भी दूषित होती है। आप इस नदी को देखिएगा, इस नदी में मौजूद दर्जनों ये जानवरों की लाशें, ये गंदगी बता रही है। ये गंदगी इन नदियों में और ये इन क्षेत्रों में नहीं, हमारे अंदर मौजूद है। क्योंकि जो प्रकृति आपके अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है अंदर है, वो हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करती है। तो हम अपने नदियों को लेकर क्या सोचते हैं? इसकी महत्ता केवल इसमें डुबकी लगा के पुण्य प्राप्त करने के लिए है, या इसके सार तत्व को अपने जीवन में शामिल करने के लिए? इन नदियों को बचाना होगा अगर आप भौतिक, आध्यात्मिक लाभ को वाकई प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्रकृति को पूजना केवल डुबकी लगाने तक सीमित नहीं करना होगा।
इन्हें स्वच्छ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इन नदियों को बचा के हम अपनी सभ्यता को बचाते हैं, हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को सहेजते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मोरल और एथिक्स ये थोपने वाली चीज़ नहीं है। जब तक अंतःप्रस्फुटन नाम की कोई चीज़ नहीं है आपके अंदर, तब तक आप बदलाव को लेके नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी इन नदियों को बचाना होगा, क्योंकि ठोरा, वामन अवतार, राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र, संगमेश्वर महादेव की पूजा व्यर्थ है अगर आपने इन नदियों का कद्र नहीं किया। मिलते हैं बक्सर के तमाम उन जगहों, उन जगह से संबंधित कथा, गाथा, संस्कृति, परंपरा को सुनने समझने के इस श्रृंखला में।